तो अर्थ का व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए इसको अपने आप में रहने दीजिए। रचना के जो आधार पर जो शब्द के प्रकार हैं वो 3 होते हैं। बहुत ही आसान है, बताते हैं कैसे। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक श्री एजुकेशन पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। इस वीडियो में हम लोग करेंगे रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, रचना के जो आधार पर जो शब्द के प्रकार हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। वो कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द होता है। याद कैसे करेंगे? याद देखिए, ध्यान दीजिए। रचना, इसमें 3 लेटर हैं, 3 अक्षर हैं, और 3 अक्षर से आप याद कर लीजिए रचना। पृथ्वी की रचना जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, याद है नहीं? ऐसे रचना समझ लो, किससे भी याद कर लेना। 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़ होते हैं। बहुत ही आसान है, बताते हैं कैसे। रूढ़ जो शब्द होता है दोस्तों, इसको हम मूल शब्द के भी नाम से जानते हैं। कौन से शब्द के नाम से जानते हैं? मूल शब्द के नाम से। मूल शब्द का मतलब होता है यह अपने आप में परिपूर्ण रहता है, इसे किसी की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपका शादी विवाह नहीं हुआ होगा तो आप मूल रूप से परिपूर्ण है कि है नहीं, क्योंकि यह रूढ़ की आवश्यकता है। अभी बताते हैं कैसे। रूढ़ शब्द का मतलब इसको बोलते हैं, मूल शब्द बोलते हैं, यानी कि वे शब्द जिनका संधि समास उपसर्ग प्रत्यय न हो, वो अपने आप में ही हो, उसमें ना कोई आगे से जुड़ेगा ना ही कोई पीछे से जुड़ेगा, ना उसका कोई विच्छेद करने पे पूरा अर्थ का व्यर्थ हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे जल तो सब समझते हैं, हाँ जल है तो पानी है, सब कुछ समझ आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको अलग कर दूं, ज को अलग कर दूं और ल को अलग कर दूं, जरा बताना कि ज का कोई मतलब होता है क्या अलग से? ल का कोई अलग से मतलब होता है क्या? नहीं। तो इसलिए अपने आप में जो बना है जुड़ करके, ये अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है। इसलिए इसको बोलते हैं रूढ़ शब्द और मूल शब्द के भी नाम से जानते हैं। जैसे धारा, रात, दिन, मेंढक, सांप, धूप, माता, पिता, पानी, ये जितना भी चीजें हैं, जितना भी मैंने एग्जाम्पल्स इधर दिए हैं, इसको अगर आप तोड़ देंगे तो अर्थ का व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए इसको अपने आप में रहने दीजिए। ठीक। जस्ट दोस्तों, अगला अगर हम लोग जानेंगे योग रूढ़ शब्द के बारे में। योग रूढ़ क्या होता है कि इनमें जो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय में से एक जरूर होगा, एक जरूर जो शब्द होगा, या तो वो आगे से जुड़ा होगा या तो पीछे से जुड़ा होगा, ठीक है, या तो उसको विच्छेद भी कर देंगे तब भी अर्थ का अनर्थ नहीं होगा, तब भी अर्थ का अर्थ बना ही रहेगा। जैसे प्यारे दोस्तों, आप देखिएगा कि जल धारा, अगर हम इसको अलग अलग कर दें, अलग अलग करने का मतलब अगर हम कर दे जल और प्लस क्या कर देंगे? धारा, तो जल एक अलग शब्द हो गया। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों यौगिक शब्द के बारे में जानेंगे। यौगिक शब्द क्या होता है? जिस प्रकार हमने यहां पर देखा, जिसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय न जुड़ा हो, उसमें जुड़ा ही न हो, उसी प्रकार यौगिक शब्द में जुड़ा होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है, जुड़ने पर कोई तीसरे शब्द की ओर संकेत नहीं देना चाहिए। कैसे? पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इनमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय में से एक जरूर होना चाहिए, और तोड़ भी देंगे, अलग भी कर देंगे तो भी वो अपने आप में परिपूर्ण रहेगा, और मैं भी अपने आप में परिपूर्ण रहूंगा। मैं मतलब एक दो शब्द हैं, दोनों को मैं अलग अलग कर दिया, ये भी तब भी परिपूर्ण है, ये भी तब भी परिपूर्ण है। जैसे आपका शादी विवाह हो गया, अगर आपका शादी विवाह हो गया, आप अलग अलग हो गए, भैया तुम ससुराल चले जाओ, मैं इधर ही हूँ अपने घर पर, तो तुम भी अपने आप में परिपूर्ण हो, मैं भी अपने आप में परिपूर्ण हूँ। इसी प्रकार अगर जल धारा में जल को अलग कर दीजिए और धारा को अलग कर दीजिए, जैसे कि जल इधर है, धारा इधर है, तो ये जल अपने आप में परिपूर्ण है, धारा भी अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन क्या तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहा है कि कोई तीसरा शब्द है जिसके पढ़ने से हमारे मन में आ रहा है? नहीं आ रहा है। जैसे रात दिन, रात को अलग कर दीजिए, दिन को अलग कर दीजिए, क्या कोई तीसरा मन में शब्द आ रहे हैं? नहीं आ रहा है। तो अलग करने पर भी आपका इसका अर्थ का अनर्थ नहीं होता है, पूरा परिपूर्ण रहता है। ठीक है। और मैंने एक बात लिखी, बहुब्रीहि समास नहीं होना चाहिए। बहुब्रीहि समास का मतलब कि तीसरी
तीसरे शब्द की ओर संकेत नहीं देना चाहिए। और इसमें देखिए अगर हम संधि कर दिए, संधि मतलब क्या, विच्छेद कर दिए, जुड़ा है कि नहीं है, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अब ये कोई शब्द अगर आगे से जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। कोई पीछे से जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो इसमें चाहे आप आगे से जोड़ लीजिए चाहे पीछे जोड़ लीजिए। भाई धारा है, धारा है, अब मैं आगे से जोड़ दिया, क्या हो गया, जल धारा हो गया, आगे जुड़ गया तो उपसर्ग। और यही अगर मैं पहले से लिख दिया जल और उसके बाद पीछे से लिख दिया क्या, धारा, इसको क्या बोलेंगे, प्रत्यय बोल देंगे। समझ में आया नहीं आया। तो ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर भी अपने आप में दोनों का अर्थ निकले उसे हम क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द बोलेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें कहा गया था कि बहुब्रीहि समास नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें योग रूढ़ शब्द में बहुब्रीहि समास होना चाहिए। कैसे, दो या दो से अधिक शब्द मिलाकर कोई एक नया अर्थ व्यक्त करता है, मतलब अपने आप में अर्थ हो लेकिन तीसरे अर्थ की ओर भी व्यक्त करना चाहिए। कैसे बेटा, जैसे लंब और प्लस उदर, लेकिन लंब मतलब होता है लंबा, लंबा, या हम कह सकते हैं बेटा बड़ा। उदर मतलब होता है पेट, मतलब जिसका पेट बड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं, जरा बताना। अब लंब तो अपने आप में है, परिपूर्ण है, उदर पेट भी परिपूर्ण है। अब अगर इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, लंबोदर। और लंबोदर हम किसको कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं, बहुत लड्डू खाते हैं बेटा, है ना, हमेशा दीपावली आया था खाए हुए मिठाई मिला होगा। तो लंबोदर, तो लंबोदर को हम कहते हैं गणेश जी को, तुरंत दिमाग में आया, इसको बोलेंगे हम योगुण शब्द। इसी प्रकार दशानन, दशानन को जब हम तोड़ेंगे, देखिए 10 आनंद मतलब क्या होता है, मुख, 10 का मतलब आप समझ ही सकते हैं 10, अरे और आनंद मतलब मुख, 10 मुखों वाला। इसमें किसका प्रयोग किया गया, समास का, 10 मुखों वाला। और 10 मुखों वाला को क्या बोलेंगे, 10, जिसके पास 10 मुख हो। जरा बताना कि इसमें किसके पास है, तुम्हारे पास नहीं, रावण के पास है। ठीक है, ये रावण हो गया और ये इधर गणेश जी हो गए। अगर इनको हम इस तरीके शब्द से तोड़ेंगे, इसको बोलते हैं बेटा योग रूढ़ शब्द, है ना, क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द होता है। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छे समझ में आ गया। और अगर योग रूढ़ याद करना हो तो बस योग रूढ़ में आप हमेशा याद करिएगा बहुब्रीहि समास, बस सौ किसी भी एक बात, बहुब्रीहि समास याद कर लीजिए, आपका योग रूढ़ क्या हो जाएगा, तैयार। बाकी फिर से वही मूल शब्द तोड़ने पर अर्थ का व्यर्थ हो जाएगा, इसको तोड़ देंगे अर्थ का अर्थ बना रहेगा, उसको भी भाई तुम हमको भी तोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो तुम भी जो है अलग हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने आप में परिपूर्ण हैं। समझ में आया नहीं है। और ये क्या है, जल, जल को अगर तोड़ दोगे तो कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। अगर मेरे को तोड़ दोगे तो मैं तुम्हें भी क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा, तुम्हारे अर्थ को क्या कर दूंगा, व्यर्थ कर दूंगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। समझ में आया नहीं आया। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। ये छोटा छोटा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के जरूर आता, क्योंकि दोस्तों बड़े वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक दिन मैराथन क्लास लेकर के आपको पूरा मैं कर दूंगा। और हाँ, अगर नोट्स की बात करते हैं तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, वहां पर जाकर ज्वाइन कीजिए और सारा पीडीएफ में आपको सब नोट्स वहीं से मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको लास्ट में बताते चले यार, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग भी, यूट्यूब को यार चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करने के साथ लाइक भी करिए। और किसी भी टॉपिक पर आपको डाउट लगता है तो कमेंट में यार कमेंट करो, बताओ कि सर ये वाला क्लास दीजिए, वो क्लास दीजिए, सारा चीज लेकर के आऊंगा मजे के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।